स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और टॉपिक सॉफ्टवेयर फेसेस पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर जब डेवलपमेंट उसकी शुरू होती है और डेवलपमेंट के एंड तक जो प्रोसेस चलता है, ये सॉफ्टवेयर डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डिफरेंट फेसेस से गुजरता है और देन जाके कंप्लीट होता है। तो ये इसकी स्टेजेस, यही इसके फेसेस हैं और आज हम इन्हीं फेसेस पे बात करेंगे और आज हम देखेंगे कि ये कौन सी स्टेजेस हैं, कौन से मराहल हैं जिनसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट शुरू होती है और एंड तक चलती है। तो आज का हमारा टॉपिक सॉफ्टवेयर फेसेस है। सॉफ्टवेयर फेसेस अगर हम देखें तो एक मॉडल है जिसमें इन तमाम फेसेस को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें ये तमाम फेसेस हमारे मेंशन किए गए हैं, ये हमारे सामने हैं। तो उस मॉडल को हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम देते हैं। यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की फेसेस जो है, उसके डेवलपमेंट जो फेसेस हैं वो बेहतरीन तरीके से मेंशन किए गए। तो इसलिए आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जब देखेंगे तो एक्चुअली हम सॉफ्टवेयर के फेसेस पे बात कर रहे हैं। तो लिहाजा आज हम SDLC को देखते हैं। SDLC is a process which defines various stages involved in the development of software for delivering a high quality product. अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस को, मुख्तलिफ उनके फेसेस को बयान करता है और इन फेसेस के हिसाब से अगर हम डेवलपमेंट का काम करें तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी एश्योर्ड हो सकता है, यानी उसमें क्वालिटी आ सकती है। तो इसलिए क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बयान करते हैं और उस पे हम उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। अब सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन मैनर के हिसाब से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को लेके चलता है, यानी एक बकायदा मैनेज्ड अंदाज में और बकायदा रूल्स के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है वो चलती है। बकायदा कॉन्स्टेंट्स हैं, बकायदा रूल्स हैं जिनके हिसाब से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट चलती है। तो इस तरीके से ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन मैनर के हिसाब से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को लेके चलता है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर की जाए, यानी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के हैंड ओवर की जाए ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो और उसकी ट्रस्ट जो है वो हाई बेहतरीन तरीके से उसको अचीव किया जा सके। तो इसलिए ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इसका जो पर्पस है, इसका जो मकसद है वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना है। अब इसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो है डिफरेंट इसके फेसेस हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, डिजाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है। तो ये इसके फेसेस हैं और हर फेज जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, अपने तरीका कार से काम कर रहा है और हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी फंक्शनैलिटीज है, जिनको फॉलो करते हुए हम एक बेहतरीन तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो क्वालिटी एश्योर्ड हो। अब इसमें कौन से इसके फेसेस हैं, कौन से स्टेजेस हैं, कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं इस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के, ये हमारे सामने। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग,
टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है और मेंटेनेंस। ये 6 स्टेजेस हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर काम कर रहे हैं। हम इन पे जरा डिटेल से बात करते हैं। यहाँ हमारे सामने इसकी फिगर है, इसको देखें तो वही इसके स्टेजेस हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस है, उसके बाद डिजाइन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग है, उसके टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। तो ये इसकी फिगर हमारे सामने जो इसके फेसेस को बयान कर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या चीज है? रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स असल में वो स्पेसिफिकेशंस हैं कि आपके सिस्टम ने करना क्या है, कौन सा स्टेक होल्डर इसको किस तरीके से यूज करना चाहता है, यानी सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा फंक्शंस को, और इससे कौन फंक्शंस परफॉर्म करना चाहता है। ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन जब आप इकट्ठी करते हैं, तो एक्चुअली आप रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर, यूजर की रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती, आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जब आप इलिस्ट्रेट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तो ये आप एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर। तो सबसे पहले जो फेज है इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, वो रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना। और ये रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है इसलिए कि आपकी सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट चल रही है वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे चल रही है। आगे जितने भी फेसेस आएंगे आप इन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए उन फेसेस पे काम करेंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, इनको लिस्टेट करना, इनको गैदर करना, ये फर्स्ट फेज है। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिक्वायरमेंट्स को जब इकट्ठा करते हैं तो उनको फिर एनालाइज भी करते हैं। मीन आप ये देखते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लेना चाहते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा या रिडंडेंसी या ऐसी कोई इररिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है। आप उनको, और जो हमने रिक्वायरमेंट्स ली हैं क्या वो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। इन तमाम चीज़ों को इनका तज्जिया किया जाता है, इनको देखा जाता है। जब ये काम आप करते हैं तो इसको एनालिसिस कहते हैं। तो यहाँ ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस ये चीज़ है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हु इज गोइंग टू यूज द सिस्टम, के सिस्टम को कौन इस्तेमाल कर रहा है। मीन कौन का मतलब ये कि जो बंदा सिस्टम को यूज कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या फंक्शनैलिटीज आपके सिस्टम से लेना चाहता है। इसी तरह हु विल दे यूज द सिस्टम, और वो कैसे किस तरीके से आपके सिस्टम को यूज करेंगे, आप उनको किस तरीके से ये उनकी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाना चाहते हैं। व्हाट डाटा शुड इनटू द सिस्टम, और आप किस तरह का डाटा जो है वो आपने सिस्टम को देना है। और हाउ विल दे यूज द सिस्टम, सॉरी व्हाट डाटा शुड बी आउटपुट बाय द सिस्टम, और आपको क्या कौन सी इंफॉर्मेशन मिलनी है, यानी आप डाटा किस तरीके से का देना चाहते हैं और आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको किस तरह की आउटपुट चाहिए आपके सिस्टम से। जब ये सारी चीजें आप देखते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, इनको गैदर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, या इसको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का नाम भी दिया जाता है। और ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो है दी एंड पे हम इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करते हैं, इसलिए कि जब अगले जो फेसेस शुरू होने होते हैं यही डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी गई हैं, उनको सामने रखते हुए अगले फेसेस पे काम किया जाता है। तो इसलिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है या एनालिसिस है, ये एक बेसिक फेज है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का जो ये बेसिक फेज है। उसके बाद डिजाइन है स्टूडेंट्स। डिजाइन सिस्टम डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, उसके आर्किटेक्चर में, उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट उसकी कंपोनेंट्स होती हैं, और इनको फिर डिजाइन करना पड़ता है। इनको पहले से डिजाइन करना पड़ता है, और इन्हीं डिजाइन पैटर्न को लेते हुए आगे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। तो रिक्वायरमेंट्स
इलिसिटेशन के बाद जो अगला फेज है वो डिजाइन का। अब ये डिजाइन क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि आगे आप जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक आर्किटेक्चर होना चाहिए जिसके सामने रखते हुए आप अपने सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ये जो डिजाइन होगा ये आपकी जो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन आपने तैयार की हुई है उसके हिसाब से ये डिजाइन होगा। मीन आप जो रिक्वायरमेंट आपने मेंशन की है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस सिस्टम से, इस सॉफ्टवेयर से ये काम करवाना चाहता हूं, तो आप जो डिजाइन बनाएंगे अपने उस सिस्टम का इसी उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए ही बनाएंगे, उससे हट के आप इसको डिजाइन नहीं करेंगे। तो यहां पे देखते हैं क्या कहते हैं, दिस फेज द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन इज प्रिपेयर्ड फॉर द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कोई बात कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को सामने रखते हो, स्पेसिफिकेशन तो आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी करके रखी हुई है, वो आपकी स्पेसिफिकेशन है, आप उनको सामने रखते हो डिजाइन बनाएंगे। विच आर स्टडीज इन द फेज, वो जो आपने पहले फेज में उसको स्टडी किया है। सिस्टम डिजाइन हेल्प इन स्पेसिफाइंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड आल्सो हेल्प इन डिजाइन डिफाइनिंग ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। वही बात कि आप इसमें सिस्टम और हार्डवेयर और सिस्टम के बारे में रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, और दूसरा ये कि सिस्टम के आर्किटेक्ट उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लेआउट है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है सिस्टम का जो आप यहां पर डिजाइन कर रहे हैं, या अगले जो फेसेस है ये उनके लिए जरूरी है। तो दिस इज डिजाइन। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है। आप यूज केसेस को देखते हैं, आप डेटाबेस के डिजाइन करते हैं, आप सीक्वेंस डायग्राम्स को डिजाइन करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं सिस्टम्स के जिनको डिजाइन किया जाता है। तो दिस इज डिजाइन फेज ऑफ द सिस्टम फेसेस। अगली जो हमारे सामने फेज आ रहा है इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का, उसमें हमारे पास इंप्लीमेंटेशन, या इसको हम कोडिंग का नाम भी देते हैं। कोडिंग एक्चुअली कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना सिस्टम के लिए, प्रोग्राम्स लिखना किसी भी लैंग्वेज जिसमें आप इसको डेवलप करने चाह रहे हो उस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिखना, ये आपकी कोडिंग है। या इसको इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपने जो पीछे डिजाइन या रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की उनको आप बकायदा यहाँ पे कोड कर रहे हैं, उनको आप लिख रहे हैं और उनको आप किसी लैंग्वेज के अंदर बकायदा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कोडिंग। और ये जो कोडिंग है ये आपकी डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल होती है, और आप अपने डिजाइन को, जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो उसको डिफरेंट मॉड्यूल से, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो, फिर देन उनको आप इंप्लीमेंट करते हैं। और ये काम जो है ये डेवलपर्स का काम है, डेवलपिंग टीम जो कोड लिख रही उनका काम है वो कार्य। और ये काफी लेंथी काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर होगा उतना ज्यादा उस पर टाइम लगता है। तो कोडिंग एक्चुअली जो आपने पीछे से रिक्वायरमेंट्स ली हुई है, जो आपने पीछे से डिजाइन बनाया हुआ है, उसको बकायदा कोड करना, उसके लिए बकायदा प्रोग्राम्स लिखना, उसके लिए बकायदा सोर्स कोड लिखना, ये आपकी कोडिंग है। और उसको यानी आपने जो पीछे से डिजाइन बनाए हुए हैं उनको आप बकायदा इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको बकायदा आप यहां पे अमली शक्ल में लेके आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कोडिंग। ये आपकी कोडिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो फेज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे सामने है वो टेस्टिंग है। टेस्टिंग, आप जब कोड लिख लेते हैं तो उसको देन आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपने उसको चेक करना है कि आपने जो कोड लिखा है, जो आपकी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही हैं, क्या आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हो रही। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका जो सिस्टम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, आपने जो कोड लिखा है, जो प्रोग्राम्स लिखे हैं, क्या वो आपके रिक्वायरमेंट से हट के तो नहीं काम कर रहे। तो ये चीज़ों को चेक करना, उनमें कोई एरर तो नहीं, उनमें कोई बग तो नहीं है, आपकी जो एग्जैक्टली आप जो रिक्वायरमेंट्स चाहते थे, जो आप फंक्शनैलिटीज चाहते थे, वो ही परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, इन चीज़ों को चेक करना, उनको वैलिडेट करना, उनको वेरीफाई करना, दिस इज टेस्टिंग।
इस टेस्टिंग में बहुत सारे तरीकाकार होते हैं। आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, उसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, ऐसे आपकी सिस्टम टेस्टिंग है, ऐसे बहुत सारी टेस्टिंग जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म की जाती है। और इस तरीके से आप जो है वो अपनी टेस्टिंग करने के बाद देन सिस्टम को आप आगे अगली फेज की तरफ लेके चलते हैं। अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो देन आप अपने सिस्टम में एरर्स को फाइंड नहीं कर सकेंगे। आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स आपने स्पेसिफाई की हुई हैं, आप उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से मेंशन नहीं कर सकते, उनको आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं देख सकते कि आपका सिस्टम जो है वो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये अगर आप ऐसा टेस्टिंग नहीं करते तो देन आपका सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है, यूजर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती और आपका सिस्टम, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो नाकाम होता है। तो इसलिए यहां टेस्टिंग में आपने जो यूनिट्स, जो मॉड्यूल, जो आपने कोड लिखे हैं, आप उनको टेस्ट करते हैं। इसमें फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, सब बहुत सारी टेस्टिंग की तरीकाकार है जो आप अप्लाई करके अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे हमारे पास डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट ये है कि जब आपका सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम, आपने उसको डेवलप कर लिया, उसको आपने वेरीफाई कर लिया, उसको आपने टेस्ट कर लिया, आप उसको सक्सेसफुली अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया है, तो देन आप उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर के हैंड ओवर कर देते हैं, कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, कस्टमर के पास उसको भेज देते हैं कि कस्टमर ने उसको यूज करना है और उसको चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यानी वो अपनी फंक्शनैलिटीज के हिसाब से उसको देखेगा, उसको यूज करेगा, जैसा वो चाहता था वैसी उसमें फंक्शनैलिटीज हैं, वही ऑपरेशनल परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये जो टेस्टिंग है, ये जो कस्टमर उसको चेक कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर को, तो ये एक्चुअली टेस्टिंग है। असल जो प्रॉब्लम्स हैं, असल जो मसाइल है वो यहाँ पे पता चलना है, यहाँ पे मसाइल का पता चलना है। और कहीं अगर आपके सिस्टम में कोई चेंज रिक्वायर्ड है, कहीं आपने चेंजिंग्स करनी है, कोई कस्टमर कहता है कि यहाँ पे इसमें चेंजिंग करो, या कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई मसाइल हैं, तो वो कस्टमर उनको बताएगा और वो फीडबैक के साथ डेवलपिंग टीम के पास, इंजीनियरिंग टीम के पास सिस्टम को भेज देगा और फिर वहां पे उसको ठीक किया जाएगा। तो डिप्लॉयमेंट ये है कि जब आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, आपने उसको चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तो आप कस्टमर के हैंड ओवर कर रहे हो, कस्टमर उसको यूज कर रहा है और वहां पे उसकी जो टेस्टिंग चल रही है, वहां पे जो उसको वो ऑपरेशनली उसको चेक कर रहा है, ये आपकी टेस्टिंग है। और इस तरीके से उसकी टेस्टिंग चलती रहेगी और इस तरीके से वो आपको जो अगर कहीं के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको बताता रहेगा, और वो देन जब वो आपको मेंशन कर देगा इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसको वो ठीक किया जाएगा। ये प्रोसेस जो है इसको डिप्लॉयमेंट का नाम। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर फेसेस को, कि सॉफ्टवेयर की जो फेसेस हैं, यानी सॉफ्टवेयर की जो लाइफ साइकिल है वो किन किन स्टेजेस से गुजरती है। सॉफ्टवेयर की जब डेवलपमेंट चलती है तो वो उनके कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन के फेसेस से वो गुजर के ये डेवलपमेंट चलती है। तो उसमें हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे बात की, उसमें उसके डिफरेंट फेसेस पे हमने बात की, और इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर के जो फेसेस हैं उनको मेंशन किया। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल इसके आपके साथ अटैच है, इसको देखिएगा, इसको रीड आउट करें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।